साथियों नमस्कार। और आज हम फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और हमारे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए सामने जो बटन है ना, इस बटन को दबा दीजिएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर करिएगा तो ये जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं ये और भी दूसरे के पास तक पहुंच जाएगी। और आज हम बात कर रहे हैं इंसान के साथ साथ उसका एक संकट चलता रहता है और वो संकट है उसकी पहचान का। हम एक देश के नागरिक हैं और हम एक समाज का हिस्सा भी हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें अपनी पहचान क्या बनाना चाहिए, इसके ऊपर आज हम आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी अभी आपने देखा होगा कि आपके सामने से गाड़ियां निकलती हैं तो उन पीछे अगर कार है तो उसके कांच में कुछ उसकी पहचान लिखी होती है कि मैं फला हूँ। कई लोग मोटरसाइकिल में आगे विंड स्क्रीन में लिखवाते हैं कि मैं फला हूँ। कई लोग अपनी फेसबुक प्रोफाइल में डालते हैं कि मैं फला हूँ। अलग अलग जो अपनी अलग अलग माध्यमों में लोग अपनी आइडेंटिटी बताते रहते हैं। और उसके बाद फिर आता है जातियों का जंजाल। चूंकि हमारे यहाँ पे कई तरह की जातियाँ भी हैं और उन जातियों को एक खांचे के अंदर लाया गया है कि कोई जाति छोटी है तो उसे अपनी जाति को बताने में दिक्कत होती है। और कई लोग तथाकथित उच्च जातियों से आते हैं तो उनको अपनी आइडेंटिटी जाहिर करने में, अपनी पहचान जाहिर करने में उनको बड़ा फख्र महसूस होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, जब हजारों साल पहले जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तब हम सबसे पहले सिर्फ इंसान थे। न कोई जात, न पात, न धर्म, न बंधन। हमारा जीवन प्राकृतिक था और हम सब एक समान थे। धीरे धीरे समय बीता और इंसानी विकास के साथ एक नई सामाजिक संरचना उभरने लगी और हमारे सामने आया ऋषियों मुनियों का ज्ञान। तो हमारी पहचान ऋषियों और मुनियों के साथ जोड़ दी गई और मानवीय समाज का ढांचा धीरे धीरे एक आकार लेने लगा। और इस दौर में हम ऋषि मुनियों की संतान माने जाने लगे। परंतु जैसे जैसे सामाजिक ढांचे में बदलाव आया और नई पहचान ने जन्म लिया और आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बट गए। अब आपकी पहचान ब्राह्मण से होने लगी, आपकी पहचान क्षत्रिय से होने लगी, आपकी पहचान वैश्य से होने लगी और आपकी पहचान शूद्र से जाने लगी। और यह विभाजन कर्म और कर्तव्यों के आधार पर हुआ। लेकिन धीरे धीरे यह समाज में भेदभाव और ऊंच नीच की जड़ें जमाने लगा। समय बीतता गया और यही सामाजिक विभाजन आपको आगे बढ़ाते हुए छूत और अछूत के रूप में दिखने लगा। और अब तक जो लोग एक ही समाज के हिस्सा थे और उनमें एकजुटता थी, वो आपस में बंटने लगी और इसने समाज को कई खंडों में विभाजित कर दिया। समय आगे बढ़ा और कालांतर में धर्मों का उदय हुआ और आप हिंदू और मुसलमान में बट गए। आपकी पहचान अब धर्म के आधार पर होने लगी। और यह एक ऐसा समय था जब धर्म ने आपकी पहचान को स्थायित्व देना प्रदान किया और इसे अपरिवर्तनीय मान लिया गया। मगर क्या यह पहचान हमारी खुद की चुनी हुई थी, हमारी चॉइस थी क्या? तो इसका उत्तर है नहीं। हिंदू और मुसलमान होना ये आपकी चॉइस नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक घटना है। बाई चांस हिंदू में पैदा हो गए या बाई चांस आप मुसलमान परिवार में पैदा हो गए। और इस पहचान में हमारा योगदान ना के बराबर था, शून्य था। और इसीलिए इसमें गर्व करने जैसी कोई बात दिखाई नहीं पड़ती। समय आगे बढ़ा, फिर आप किसान बने, के ऊपर जमींदारों, मालगुजारों,
राजाओं और महाराजाओं ने शासन किया और आपका जीवन सिर्फ खेतीबाड़ी और राजाओं महाराजाओं की सेवा में व्यतीत होने लगा और आप एक मजबूर प्रजा बन गए जो एक आज्ञाकारी जीवन जीने के लिए अभिशप्त थी। और उस समाज में आपके कोई अधिकार नहीं थे, बस सिर्फ कर्तव्य का भार था और हर वर्ग पर अपने राजा और सामंत का अधिकार था और प्रजा होने की पहचान ही आपकी सबसे बड़ी सच्चाई बन गई। और 20वीं शताब्दी में काफी लंबे संघर्ष के बाद हमको आजादी प्राप्त हुई और हमने अपना संविधान अंगीकृत किया। और यह वह क्षण था जब पहली बार आपको समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार मिला। और वह पहली बार था जब आपके पास किसी राजा या किसी धर्म का दबाव नहीं था और आप एक स्वतंत्र भारतीय नागरिक बने जिनके पास अपनी पहचान, अधिकार और कर्तव्यों की नई परिभाषा थी। परंतु स्वतंत्रता के इतने वर्ष बाद भी आज आप अपनी पहचान को हिंदू या मुसलमान तक सीमित रखते हैं, तो ये चिंता की बात है। और चिंता की बात यह है कि हमने फिर से अपने आप को धर्म के आधार पर बांटना शुरू कर दिया। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं जैसी पहचान को आपने प्रमुखता दी, बजाय इसके कि आप गर्व से कहें कि हमने इतने लंबे संघर्षों के बाद स्वतंत्रता हासिल की और हम एक देश के नागरिक हैं और वह देश हमारा भारत देश है और गर्व से कह सकते हैं कि मैं भारतीय हूं। इतिहास गवाह है कि हर युग में समाज के कुछ हिस्सों के साथ भेदभाव हुआ है, परंतु आज हमें ऐसे युग में जीने का अवसर मिला है जहां हमारे पास स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार है। इसीलिए हमें अपनी पहचान भारतीय नागरिक के रूप में गर्व से अपनानी चाहिए। हिंदू या मुसलमान या किसी अन्य धार्मिक, जातिगत या सामाजिक पहचान के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। यही हमारी सच्ची पहचान है और यही पहचान हमें एक सशक्त और विकसित समाज की ओर ले जाएगी कि हम गर्व से कहें कि मैं भारतीय हूं।